एक्सरसाइज जो है उसके बारे में, जिसमें हमें डिस्कस करना है अबाउट क्यूबिक पोलिनोमियल। So as you know, standard form of cubic polynomial is p of x equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are any real number but a cannot be 0. Again the same logic, if a is 0 then ये टर्म पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, then it will be quadratic polynomial, not cubic polynomial. Clear? Now second thing, इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। सो क्यूबिक पोलिनोमियल जो है उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो अगर आप देखें तो कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ है वो इस तरीके से हो, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में मैंने ग्राफ दिया है। फिर ए बी सी डी की वैल्यू डिफरेंट आप पुट करेंगे, उस हिसाब से ग्राफ जो है उसके स्केल में चेंज होता जाएगा। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पोलिनोमियल, graph of this polynomial intersect x-axis at 1, 2 and 3 points. That's why we can say that cubic polynomial can have maximum 3 zeros. फिर जरूरी नहीं है कि every cubic polynomial has 3 zeros. जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका ऑर्डर n है, जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री n है, so it can have maximum n zero. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 3 है, that's why we can say that it has maximum 3 zeros. और ऐसा भी हो सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो। क्लियर? जब भी ऐसा है तो हमें समझना है कि एक है ना वो इमेजिनरी जीरो होगा, लेकिन ये आगे की बात है, अभी सिर्फ हम जीरो रियल जीरो से करते हैं बात। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लास्ट क्लास में जीरोस फाइंड किए थे ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब मान लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है p of x equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Clear? Here you can say that we have a cubic polynomial and question is find zeros of this cubic polynomial. So first step, जब भी हमें zeros find करने होते हैं तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो है उसको हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। अब अगर बात करें हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो उसमें सिर्फ 3 टर्म्स होते थे, जिसमें मिडिल टर्म x वाली जो टर्म है उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हैं। तो हमारे माइंड में पहले ये थॉट आ सकता है कि हम ये 2 के पेयर बना के फिर कॉमन निकालें, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो यहां से मान लीजिए आपने x स्क्वायर कॉमन निकाला तो x माइनस 6 रहेगा। फिर यहां से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो यहां से 1 कॉमन निकालेंगे तो 11x माइनस 6 आएगा। फिर उसके बाद मैंने बोला था हर बार ये जो ब्रैकेट है ना वो कॉमन आना चाहिए, तो ही आप आगे जा सकते हैं। बट राइट नाउ फ्रॉम दिस स्टेप यहां से आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करें? तो आपको याद रखना है whenever you want to find zeros of cubic polynomial, तो उसके लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें
जो x है उसकी डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कब आंसर 0 आता है। ऐसा करके एक 0 तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर बाकी के जीरोस हमें ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ट्राई करते हैं फॉर x इक्वल टू 0। तो 0 0 0 -6 आ गया, मतलब कि आंसर 0 नहीं आया। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 0 इज नॉट 0 ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकेंड एक और पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू 1। सो 1 and 11 into 1 11, 11 plus 1 12, इधर 1 रखेंगे तो -6 -6 -12, 11 plus 1 12 -12 0 आ गया। इट मीन्स फॉर x इक्वल टू 1 ये जो पॉलिनोमियल है इसका आंसर 0 आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 इज one of the zero of this cubic polynomial. And we all know that if x equal to 1 is 0 of polynomial, then x minus 1 is factor of this cubic polynomial. Clear? ये डिस्कशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि आपके पास अगर पॉलिनोमियल है, उसका एक फैक्टर है, तो बाकी के फैक्टर है अगर आपको फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी पॉलिनोमियल है, राइट नाउ वी हैव x³ - 6x² + 11x - 6। इफ वी डिवाइड दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय इट्स फैक्टर x - 1, ठीक है, तो आपको इसके बाकी के फैक्टर्स या बाकी के जीरोस मिल सकते हैं। कैसे? पहले डिवीजन करेंगे तो x² x³ - x² माइनस प्लस -5x² + 11x -5x - 5x² + 5x प्लस -6x - 6 + 6 6x - 6 प्लस 0 क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या किया। मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके लिए ये एक ही पैटर्न हमारे पास है टू फाइंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड बोलेंगे। जिसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कोई एक x की वैल्यू से फाइंड करनी पड़ती है बाय ट्रायल एंड एरर। इसमें टर्न बाय टर्न पुट करके कि कहाँ पे 0 आता है। तो हमने यहाँ पे पहले x इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 नहीं आया, फिर x इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 आ गया। इट मीन x इक्वल टू 1 is 0 of polynomial. If x equal to 1 is 0, then x minus 1 is factor of polynomial. ये हम सीख चुके हैं। पॉलिनोमियल है, उसका एक फैक्टर है, तो बाकी के फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर पॉलिनोमियल को उसके एक फैक्टर से डिवाइड कर दे तो फिर जो क्वोशंट पॉलिनोमियल हमें मिलता है वहां से हम बाकी के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। सो x² - 5x + 6 ये आपके पास क्वोशंट पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोस अगर हम फाइंड कर सके तो अगेन इसके इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो x² - 3x - 2x + 6 = 0। अब ये जो है आपके सामने ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको जीरोस कैसे फाइंड करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x - 3 हो जाएगा -2, x - 3 = 0 अगेन x - 3 × x - 2 = 0। सो x - 3 = 0 और x - 2 = 0। सो x = 3 और x = 2। So finally we can say that ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 जीरोस होंगे और वो होंगे x = 1, x = 2, x = 3। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें 1 पुट करेंगे तो वो तो ऑलरेडी हमने कर दिया, 0 आ रहा है। 2 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा और 3 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। दैट्स व्हाई 1, 2 and 3 आर जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले एक 0 फाइंड कर लेना है, फिर फैक्टर फाइंड करना है, फिर डिवाइड कर देना है, फिर क्वोशंट पॉलिनोमियल को वापस फैक्टराइज करना है। अगर इतना आप समझ सके तो क्लियर। नाउ
आगे बात करते हैं चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए, और क्या हम फाइंड कर सकते हैं? और भी हम फाइंड कर सकते हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx plus d. If zeros of this polynomial are alpha, beta and gamma, then we can find sum of zeros first, second product of sum of zeros, and third product of zeros. तो ये सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? वो होगा माइनस बी ओवर ए। याद करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस क्या होते थे? माइनस बी ओवर ए। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज product of sum of zeros. Sorry, it is sum of product of zeros. It is sum of product of zeros. तो इसको बोलते हैं सम। किसका सम? जीरोस के प्रोडक्ट का, टेकन टू एट ए टाइम। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू जीरोस एट ए टाइम। मतलब टोटल 3 जीरोस है, उसमें से एक टाइम पे 3 में से कोई भी 2 जीरोस लेने हैं, उसका प्रोडक्ट करना है, फिर उसका सम करना है। तो ये कितना होगा? ये होगा आपके सामने c ओवर ए। और अगर बात करें प्रोडक्ट की तो वो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होगा माइनस डी ओवर ए। सो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके लिए सम ऑफ जीरोस था माइनस डी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था c ओवर ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में थोड़ा सा चेंज ये है कि सम ऑफ जीरोस तो एज इट इज है, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में c ओवर a होता था, वो यहाँ पे माइनस d ओवर a हो गया। और तीसरा एक नई बात जुड़ गई, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो c ओवर a होने लगा। वैसे इसका प्रूफ आपको देखना है तो सेम प्रोसेस जैसे हमने डिराइव किया था फॉर्मूलाज ऑफ sum of zeros and product of zeros for quadratic polynomial, वही सेम पैटर्न से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके लिए भी सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं वो आप डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? एक और बात हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो वही चीज आप इसमें भी कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ जीरोस ये होता है, अगर इसका रिलेशन हम निकाले विद द कोएफिशिएंट तो ये माइनस साइन एज इट इज। व्हाट इज b? b is coefficient of x square, so this is coefficient of x square, and what is a? It is coefficient of x cube. So this is relation between sum of zeros and coefficients. Similarly, sum of product of zeros and जो कोएफिशिएंट है उसके बीच में भी रिलेशन निकल सकते हैं। अभी आप समझ गए होंगे c क्या है, उसकी वैल्यू में पुट करो, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे रखना है कोएफिशिएंट ऑफ x, और a तो अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ही है। क्लियर? अगेन रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट तो क्या होना चाहिए? माइनस साइन एज इट इज। d is constant term here, d is constant term, so constant term divided by a, again coefficient of x cube. Clear? So this is
sum of zeros, sum of product of zeros and product of zeros and relation with coefficients. क्लियर यहाँ तक की बात? अब हम डिस्कस करेंगे जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो, और ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, वो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन उसमें से भी आ जाता है, और वैसे भी अगर पूरा चैप्टर हमने ठीक से स्टडी किया है तो फिर एक एक्सरसाइज के लिए हमें बाकी नहीं रखना चाहिए। सो 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside of the cubic polynomial below are there zeros. Also verify relationship between the zeros and coefficient in each case. तो दो केस है, उसमें से फर्स्ट केस मैं करता हूँ। यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल इज 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और जीरो दिए हैं 1/2, 1 and -2। हमें दो काम करने हैं। फर्स्ट, verify that these three numbers are zeros of this polynomial। तो अगर कोई नंबर गिवन पोलिनोमियल के लिए जीरो है या नहीं, हाउ कैन वी डिसाइड इट? पुट दैट नंबर इन क्यूबिक पोलिनोमियल एंड इफ आंसर इज जीरो देन इट इज जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर? सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे p of 1/2। ये नंबर को हम पूरे पोलिनोमियल में पुट करेंगे, तो क्या होगा? 2 into 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 प्लस 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 5 into x मतलब 1/2 plus 2। Now this is 1/4, 4 to the 8 plus 1/4 minus 5/2 plus 2। Now let's take LCM. LCM is 4, so 1 plus 1 minus 10 plus 4 to the 8. Right now 8 plus 1 plus 1, 10 minus 10, 0/4 is 0. So here p of 1/2 is 0. It means x equal to 1/2 is 0 of polynomial. Clear? Now let's do this thing for x equal to 1, तो उसमें 1 रखेंगे। So 2 into 1 cube it means 2, 1 square मतलब 1, minus 5 into 1 so minus 5 and plus 2 constant as it is। 2 plus 2 4 plus 1 5 minus 5 0। Again p of 1 is 0, it means x equal to 1 is 0 of polynomial। Clear? Now third is -2, तो इसको भी पुट करके अगर देखें, so p of -2 equal to 2 into -2 whole cube। So -2 whole cube is -8, -2 into -2 into -2 plus -2 whole square मतलब 4। वो -2 का स्क्वायर इवन डिग्री है तो प्लस होता है, वो पता होना चाहिए। फिर -5 into -2 and plus 2 कांस्टेंट, मतलब जहां पे x है सब जगह पे मैंने -2 सब्स्टिट्यूट किया है। तो फिर 8 to the 16, so -16 plus 4 plus 5 to the 10 plus 2, so this is 10 plus 4 14 plus 2 16 minus 16 0। It means p of -2 is also 0। That's why we can say that all these three numbers are zeros of this given cubic polynomial, और यही हमें करना है फर्स्ट। सेकेंड एक और क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो जैसा कि हमने सीखा कि सम ऑफ जीरोस 1/2 plus 1 minus 2, तो ये क्या होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस सम ऑफ जीरोस। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा होता तो उसका सम को हम अल्फा बीटा गामा बोलते, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर दिए तो उसका सम कर दिया।
और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है -b/a, और -b/a जो है वो होता है -b मतलब कोएफिशिएंट of x square and a is coefficient of x cube। ठीक है, तो अगर इसका आंसर भी हम निकाल ले तो ये होगा 1 + 2 - 2 2 = 4 डिवाइड बाई 2 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1/2, एंड इसके साथ अगर इस टर्म को इक्वेट कर दे हम माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x square divided by coefficient of x cube. So this is called relation between zeros या फिर sum of zeros and coefficients। और अगर आप वेरीफाई करेंगे, देखिए इधर राइट हैंड साइड में, तो माइनस का माइनस एज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो 1 है, इट मींस यहाँ पे 1 आएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 2 राइट नाउ, तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, मतलब -1/2 -1/2 दोनों इक्वल ही है। क्लियर? ये तो हुई फर्स्ट। सेकेंड थिंग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे 1/2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस 1/2 × -2। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इन दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर तीनों को ऐड कर दिया। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। 1 × 1/2 इज 1/2, दिस इज -2, 2 2 कट और -1, सो हियर 1/2 -3, so it is 1 - 3 to the 6 divided by 2, it means -5/2 यहाँ पे आता है। और ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और ये होता है C/A, और C/A का मतलब होता है C is coefficient of x and A is coefficient of x cube, और coefficient of x is -5 and divided by 2, so -5 divided by 2, so this is called relation between zeros and coefficient। और एक बात है थर्ड कि प्रोडक्ट के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं, सो प्रोडक्ट इज 1/2 × 1 × -2, और ये प्रोडक्ट क्या होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल -d/a, इट मींस माइनस d मतलब कांस्टेंट टर्म, and a is coefficient of x cube। तो अब देखते हैं, पहले आगे माइनस है, फिर कांस्टेंट टर्म 2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब मतलब -2/2, 2 2 कट हो जाएगा, 1 आएगा, तो -1 ही है। क्लियर? सो दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, और पहले हमने वेरीफाई किया। क्लियर? अभी आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन में एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके बाजू में 3 नंबर्स दिए हैं, आपको 2 काम करने हैं। फर्स्ट, गिवन 3 नंबर्स आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये आपको शो करना है। सेकेंड, उसके जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट मैंने किया, सेकेंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, और मैं मानता हूं दैट इज ट्रू, बट क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे तो हमें उसमें ज्यादा कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर हमारा एम है टू गेट नॉलेज
नॉट टू गेट मार्क्स। अगर हमारा गोल नॉलेज गेन करने का है तो मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। बट अगर आपका टारगेट जो है वो ये है कि हमें मार्क्स लेने हैं सिर्फ, तो मार्क्स तो मिल जाएंगे, बट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose sum, so let cubic polynomial is p of x equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, and alpha, beta and gamma are roots of this polynomial। हमें दिया है sum of zeros, अल्फा बीटा गामा है हमारे पास 2, then अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू हमारे पास है -7 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है -14। क्वेश्चन में इतना डेटा आपको दिया है। आई रिपीट, in question we have to find cubic polynomial, such cubic polynomial whose sum of zeros is 2, whose sum of product of zeros is -7 and whose product of zeros is -14। तो यही क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी किया था। उसमें हमारे पास दो बातें होती थी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होते थे, वहां से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने थे। तो याद करो, हम b and c की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पुट करते थे, फिर a को कॉमन निकालते थे और ब्रैकेट में जो पॉलिनोमियल रहता था वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था एज पर द रिक्वायर्ड। क्लियर? यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे कि देखिए सम ऑफ जीरोस जो है वो 2 दिया है और सम ऑफ जीरोस एक्चुअल में होता क्या है, तो ये होता है, इसको थोड़ा अलग से मैं करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 राइट नाउ, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज सम ऑफ जीरोस फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये होता है -b/a इक्वल टू 2। फिर यहाँ से हम b ऑब्जेक्ट बनाते थे तो a को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो b की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमारे पास डेटा है सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू -7 तो गिवन, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास होता है c/a, तो वो -7 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी -7m। थर्ड डेटा हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारे पास है -14 और ये होता है -b/a, -14 तो माइनस माइनस प्लस, तो d इक्वल टू 14a। तो ये हमारे पास आ गई b, c and d की वैल्यू। नाउ वी ऑल नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x ऑलवेज इस फॉर्म में होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें b, c and d की वैल्यू पुट करो, तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। राइट नाउ b इज -2a, c इज -7a and d इज 14a। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो सब टर्म में a कॉमन है, तो a को कॉमन निकालेंगे, तो x³ -2x square -7x plus 14 where a not equal to 0, and this is our answer। That is such kind of polynomial जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा ये होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा -14 होगा। क्लियर? तो हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं, उसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है देन वी कैन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये तीन चीजें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको इतना पूरा सोल्यूशन नहीं करना है तो डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है
for any cubic polynomial if zeros are alpha beta gamma, तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, वो ऑलवेज ऐसी होगी कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा. एवरी पोलिनोमियल हैज दिस फॉर्मेट. तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज सम ऑफ जीरोस, तो वो हमें दिया है 2, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2. फिर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो भी हमें दिया है -7, यहाँ पे -7 रख देंगे. और फिर अल्फा बीटा गामा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो भी हमें दिया है -14. तो अब अगर इस पोलिनोमियल को आप देखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 4k नॉट इक्वल टू 0. देखिए ये पोलिनोमियल और अभी जो हमने फाइंड किया वो दोनों एग्जैक्टली सेम ही है. मतलब कि अगर एमसीक्यू में ये ऐसे किसी जगह पे आपके सामने क्वेश्चन है जहां पे आपको मेथड दिखाना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्टली अगर आपके पास ये 1, 2 and 3 टाइप्स ऑफ डेटा है, देन वी कैन फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल लाइक दिस. ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और दूसरी बात, दिस इज ओनली फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है. क्लियर? तो दूसरी बात भी इसमें है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके दो जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो क्या डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. उसका फॉर्म होगा ऐसा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ऑलवेज इसी फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है अगर उसके दो जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म है एंड दिस इज फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. तो बहुत ही इजीली अगर ये दो स्टेटमेंट आपको पता है तो आप क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं. नहीं याद रहता है तो ये प्रोसेस भी आपको पता होगा. क्लियर? अब ये जो दोनों फॉर्म है वो कैसे आए वो भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ी सी टाइम की लिमिटेशन है. सेकेंड थिंग इज कि आप कहां तक सीखने के लिए इंटरेस्टेड है वो भी मुझे नहीं पता है. ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को ऊपर से जाए बाउंसर, उससे अच्छा है कि हम वहीं तक स्टडी करें जहां तक सबको समझ में आ सके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए हियर क्यूबिक पोलिनोमियल इज गिवन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 and it is given that a minus b, a and a plus b. Then find a b. अब यहाँ पे बोला है कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसके 3 जीरोस मतलब अल्फा बीटा एंड गामा, ये ऐसे है a minus b, a and a plus b. And question is find the value of a and b. हमें a and b फाइंड करना है, तो अब कैसा करें? तो एक काम तो ये हो सकता है कि if these three are zeros of polynomial, then if we substitute this value alpha beta gamma in place of a, तो आंसर आपको 0 मिलेगा. तो ऐसे ही तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ a and b. फिर उसको आप सोल्व करेंगे तो आपको a b की वैल्यू मिलेगी. लेकिन अगर आप ये तीनों वैल्यू इसके ऊपर रखेंगे
क्योंकि वो 0 है तो इक्वल टू 0 भी लिख देंगे। फिर 3 इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो उसको सोल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। तो और क्या कर सकते हैं, सोचो। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जीरोस दिए हैं, डायरेक्टली मैंने बोला कि आप पुट करेंगे तो टफ हो जाएगा। तो और दूसरा रास्ता हमारे पास ये भी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल माइनस बी ओवर ए होता है। एंड राइट नाउ 3 zeros अल्फा बीटा गामा आर गिवन, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, एंड सम ऑफ जीरोस इज दिस माइनस बी इज ऑल्सो गिवन। ध्यान से देखना, ये माइनस एज इट इज है, and b and a, value of b is minus 3 itself and a is 1, so we can say that this is 3. Now here minus b plus b cancel out, so 3a equal to 3, so a equal to 1. So target हमारा था to find the values of a and b, जिसमें से a already हमें sum of zeros से मिल चुका है। Now we have two more terms, sum of product of zeros and प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसमें जो दो टर्म है उसमें से किसी का भी यूज करके आप जो है वो वैल्यू b की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस b ओवर a होता है। राइट नाउ 3 zeros आर अल्फा बीटा गामा जो है वो a माइनस बी a एंड a प्लस b है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस b a एंड a माइनस b, माइनस d इज 1 एंड a इज ऑल्सो 1, so it is minus 1। ऑलरेडी हमें a फाइंड कर लिया है तो उसको पुट कर देंगे 1 प्लस b इंटू 1 माइनस b, तो ये 1 तो चला जाएगा वैसे ही। 1 प्लस b इंटू 1 माइनस b होता है 1 माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। हमारा टारगेट है टू फाइंड वैल्यू ऑफ b, तो b स्क्वायर को इधर ले लेंगे, माइनस 1 को इधर ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, b स्क्वायर इक्वल टू 2, बट वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ b, तो ये क्या होना चाहिए, √2। b स्क्वायर में से अगर b लाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इधर राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट निकाला तो लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट b should be √2। अब इसमें अगर किसी को करेक्शन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। सोचिए, क्या इस स्टेप में कोई करेक्शन करना है, क्या b की वैल्यू √2 ही आएगी या कुछ और भी आ सकता है। अब अगर जिन जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन सुनने के बाद ये याद आ गया है कि या दोनों साइड जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर प्लस और माइनस आएगा, तो वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर जिन लोगों के माइंड में ये नहीं आया कि प्लस और माइनस आएगा, वो याद नहीं आया जिन लोगों को, उसको प्रैक्टिस की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर? नाउ हमारा क्वेश्चन था फाइंड a एंड b, तो a एंड b हमें मिल चुका है। हमने क्या किया, हमें 3 zeros दिए थे, हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला लगाई, उसमें जीरोस की वैल्यू पुट की और राइट हैंड साइड में जो कोएफिशिएंट है वो भी पुट किए, फिर इजीली हमें a भी मिल गया। क्लियर? लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Right now we are learning chapter 2, last optional exercise and question number 4. Question number 4 में आपको दिया है एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x equal to x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 and जीरोस आपको दिए हैं 2 प्लस और माइनस √3 एंड क्वेश्चन है फाइंड रिमेनिंग जीरोस। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं।
Here we have biquadratic polynomial, so it has maximum 4 zeros. वो 4 में से या 3 भी हो सकते, मैक्सिमम 4 होंगे, वो 4 में से 2 zeros आर हियर। पहली बात तो ये कि कितने लोग देख सकते हैं कि ये 2 zeros है, तो इसमें आपको समझना चाहिए दिस इज 2 plus √3 and another one is 2 minus √3, so we have 2 zeros and question is find remaining zeros। तो अगर टोटल बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हो सकता है 4 zeros मिले, तो बाकी के 2 zeros आपको दिए हैं, बाकी के 2 zeros फाइंड करो। अगर 3 zeros है तो फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि ये 2 zeros दे दिए, बाकी का एक जो बाकी बचा वो फाइंड करो। वो हमारा क्वेश्चन है। हमें तो सोचना है फिर टोटल 4 हो या 3 हो, वो तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएंगे उस हिसाब से। बट एक पोलिनोमियल दिए है, उसके कुछ जीरोस दिए हैं और बाकी के जीरोस फाइंड करने हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास एक बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी और उसके 2 जीरोस ये करो √5/2 और -√5/2 ऐसा कुछ था। तो उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले अगर 2 जीरोस है तो उसको हम x की वैल्यू बोलते हैं, x = 2 plus √3 and x = 2 minus √3। फिर यहाँ से हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं, x - 2 plus √3, ये तो एक रूट हुआ, एंड सेकेंड रूट फ्रॉम हियर x माइनस ये 2 minus √3 ऐसे। और मैंने आपको बताया था कि जीरोस से रूट्स को कैसे निकालते हैं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये 2 फैक्टर्स है इस पोलिनोमियल के, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से जो पोलिनोमियल मिलेगा इट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर? तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, 2 टर्म यहाँ पे 2 टर्म यहाँ पे, तो फर्स्ट इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी x²। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हियर -2 into x, so -2x, माइनस माइनस प्लस √3 into x, तो प्लस √3x। ये अब x को मैंने तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ -2 into x, so -2x, देन माइनस, पहले मैंने ये टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये जो पूरी टर्म है उसको ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। अब ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, अब हमारे पास है 2 plus √3 into 2 minus √3, देखना ध्यान से, 2 plus √3 into 2 minus √3, या ये आपको a plus b या minus b दिख रहा है, तो ये होगा 2² minus √3², इट मीन्स 4 minus 3 means 1। तो ये आपका 4 minus 3 1 आना चाहिए। क्या 1 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन आ गया 1। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले x को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो टर्म है उसमें से मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, √3 के साथ मल्टीप्लाई करना बाकी है। सो एक और बार यहाँ पे हमारे पास आएगा -√3 into x इज -√3x। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल है उसमें एक टर्म है x² वाली, फिर ये √3x कैंसिल हो जाएंगे, -2x -4x हो जाएगा, एंड लास्ट टर्म इज +1। तो हमारे पास 2 जीरोस थे, वहां से हमने 2 फैक्टर्स निकाले, उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिला। 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलता है वो भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। सो वी कैन से x⁴ -6x³ -26x² + 138x -35। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं बाई x² - 4x + 1 से, तो आपको कोई यहाँ पे एक क्वोशंट पॉलिनोमियल मिलेगी, जैसा हम डिवीजन में करते हैं। और क्योंकि दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फैक्टर, कोई भी फैक्टर है उसको डिवाइड अगर करते हैं ना, तो रिमाइंडर हमें ऑलवेज
0 ही मिलता है, तो इस क्वेश्चन में भी 0 मिलेगा। अब बात आके रुक गई यहाँ पे, ये बाई क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। सोचिए बाई क्वाड्रेटिक को अगर क्वाड्रेटिक से मैं डिवाइड करूंगा तो हमें जो क्वोशंट पॉलिनोमियल मिल रहा है वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। लेकिन अभी भी हम आंसर तक नहीं पहुंचे। आंसर हमारा फाइंड अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इससे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो पॉलिनोमियल मिलती है उसके जीरोस अगर आप फाइंड कर सके, then they are the remaining zeros of this biquadratic polynomial. And अगर हमारे पास quadratic polynomial है, then we all know that how can we find zeros of quadratic polynomial. Clear? तो ये बहुत ही important question आपको यहां से कंप्लीट करना है। पहले ये डिवीजन कंप्लीट करना है, then you will get a quotient polynomial which will be quadratic polynomial, then you have to find zeros of that quadratic polynomial. Clear? Let's see next question. And now finally we have last question number 5, in which we have a biquadratic polynomial x power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x and plus 10. X power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 divided by another polynomial x square minus 2x plus k. Then it is given that remainder comes out to be x plus a. Remainder is given x plus a, and question is find k and a. Very important क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल दिया है, उसको ये दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। क्वोशंट कुछ भी आए उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस क्वेश्चन में ये डेटा हमें दिया है कि इसको डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलने वाला है वो ऑलवेज इस फॉर्म में होगा, x प्लस a के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है k एंड a। सो लेट्स डिवाइड। थोड़ा सा ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट होने वाला है, ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इधर x स्क्वायर आएगा, तो x पावर 4, देन माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब एंड प्लस k x स्क्वायर, देन साइन चेंज करते हैं। उसके बाद x पावर 4 माइनस x पावर 4 कट, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, इट मीन्स माइनस 4x क्यूब। अब यहां पे देखना है, हमें दिया है ऐसा 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। सोचो, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर क्या होगा? तो सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे k है, and k is constant. We don't know the value of k. So सिर्फ इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर x स्क्वायर जो है उसको कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास 16 माइनस k इतना बाकी रहे। क्लियर? तो उसको यहाँ पे रख देते हैं 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 25x है उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर? एक और बात, तो यहाँ पे अब माइनस 4x से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 x इंटू एक्स स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस 4x इंटू k, it will be 4kx. Clear? Then change this sign. So minus 4x cube plus 4x cube 0. Now
16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। अगेन ध्यान से देखिए, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस 8x स्क्वायर। अगेन यहाँ पे k है और यहाँ पे 8 है, तो डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा, तो इसमें से x स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। देन रिमेनिंग टर्म इज 16 माइनस k माइनस 8। k के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, बट 16 माइनस 8 हम कर सकते हैं, तो 8 माइनस के इतना आएगा, तो लिख देते हैं 16 माइनस 8 हो गया, और फिर माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर, और 25 माइनस प्लस 4k, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों टर्म है, उसमें से भी अगर हम कॉमन निकाले x को, तो यहाँ पे प्लस 4k रहेगा और ये माइनस 20। क्लियर यहाँ से की बात ना? ये 10 है, अभी एक और टर्म है, तो उसको भी नीचे लिख देंगे। अब वापस हम ट्राई करेंगे कि इसको और इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 8 माइनस k रहेगा। अब यहाँ पे 8 माइनस k से हम डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर आने वाला है, बट अगर -2 को हम 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले ये जो माइनस है उसको रख देता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 2 है, 2 इंटू एक्स इंटू दिस, तो x तो हमारे पास आने वाला है, ये x है वो भी लिख दिया। अब 2 एंड 8 माइनस k को ही हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या आप जानते हैं 2 इंटू 8 माइनस k, तो 2 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 2 जा 16 एंड माइनस k इंटू 2 माइनस 2k। फिर ये जो पूरी टर्म है उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस k इंटू 8 माइनस k, तो k को पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8k होगा, फिर k को माइनस k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस k स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक की बात? नाउ लेट्स चेंज दिस साइंस। अब देखिए, ये दोनों टर्म सेम है, साइन ऑपोजिट है, कट हो जाएगा, फिर इसमें से x कॉमन आ जाएगा, एंड ये 4k माइनस 25 प्लस, अभी ये साइन को नहीं देखना है, प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 2k, और बाकी के टर्म्स जो है हमारे पास 10 माइनस 8k एंड माइनस, अभी ये साइन को नहीं देखना है, माइनस, और इसका भी वैसे देखें तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस k। क्लियर? नाउ वी हैव रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये 4k माइनस 2k, 4k माइनस 2k का रहेगा हमारे पास 2k, और माइनस 25 प्लस 16, तो माइनस 9 रहेगा, 16 एंड 9 25 होता है। तो फिर ये x अभी भी मल्टीप्लाई में है, और बाकी का एक और हमारे पास टर्म है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, या फिर 10 माइनस 8k प्लस 10। रिमाइंडर हमें दिया है ऑलरेडी x प्लस a। देखिए ध्यान से, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, इफ यू डिवाइड दिस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन उसका जो रिमाइंडर आएगा ना, वो ये तो हमें मिला है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है कि वो x प्लस a है। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, वो क्या है, x प्लस a है, ठीक है? तो उसको हमें x प्लस a के साथ कंपेयर करना है। और थोड़ी सी ऐसी एक बात हम सीखेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सीखी होंगी। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट, राइट साइड में भी एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये जो x वाली टर्म है उसके साथ कंपेयर करो तो क्या होगा, ये x का कोएफिशिएंट है 1, इट मींस 1x इक्वल टू 2k माइनस 9x, फिर x और x दोनों से कट हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास रहेगा 2k माइनस 9, इधर x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे कोएफिशिएंट था 1, तो उसको 1 के साथ इक्वेट कर देंगे। क्लियर? नाउ 2k इक्वल टू 9 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, k इक्वल टू 5, 10 डिवाइडेड 2। तो हमें k एंड a फाइंड करना था, जिसमें से ऑलरेडी k हमें मिल चुका है। तो फिर क्या करेंगे,
फिर जो ये कांस्टेंट टर्म है दोनों साइड उसको कंपेयर करेंगे। सो कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास राइट हैंड साइड में k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म ये है और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है a, जिसको हमें फाइंड करना है। तो अब इसको कैसे फाइंड करें, सोचिए, ये हमें फाइंड करना है। हाउ कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ a? बहुत इजी है, ये जो k की वैल्यू है उसको यहाँ पे रख दो। So k is 5, so 5 square 25 minus 8 into 5 40 plus 10 equal to a. That's why 25 plus 10 35 minus 40 equal to a. It means a equal to minus 5. So these are the answers, a equal to minus 5 and k equal to 5. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ यू टेक दिस क्वेश्चन एज ए चैलेंज तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा। और जब तक हम ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हैं जिसमें हमें चैलेंज मिलता है तो फिर उसको करने में ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं होता है। क्लियर? एक बार आप ट्राई करेंगे, किसी भी एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, फिर उसके बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन आप करेंगे अगर, तो जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके लिए। क्लियर? अब देखिए, अगर आपने ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के, तो फिर एनसीईआरटी बुक में जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके लिए और भी इजी बन जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है अलग अलग स्टूडेंट्स में और वे ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है? जितना हायर लेवल तक आप स्टडी करेंगे उतना आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जितना आपके पास कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से आप अपियर कर सकते हैं एग्जाम में या टेस्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये जो पॉलिनोमियल है उसको कंप्लीट करते हैं। हमने ट्राई की है कि मैक्सिमम जो एनसीईआरटी बुक है उसी पे फोकस रहे ताकि समझने में आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर भी इसके अलावा बहुत कुछ और भी बातें मैंने आपको सिखाई है, कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखाई है जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। और भी बहुत सारी बातें पॉलिनोमियल में हो सकती है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें। अभी जो हमने पॉलिनोमियल के बारे में सीखा है वो बहुत कम है। पॉलिनोमियल इज एक्चुअली वेरी वाइड टॉपिक, बट राइट नाउ हमारे पास कुछ लिमिटेशन है कि ज्यादा टाइम नहीं है और 10th लेवल तक ही हमें डिस्कशन करना है। दैट्स व्हाई दिस इज इनफ। क्लियर? अब आपका काम है कि जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करें। सेकेंड, जो इसमें एग्जाम्पल्स है, जो सोल्व्ड एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक में है उसको भी बिना देखे अपने आप सॉल्व करें। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि एक और बुक सीबीएसई बोर्ड पब्लिश करता है एग्जाम्पलर बुक, उसको भी परचेज करें। परचेज नहीं करना है तो ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड करके उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिए होंगे एनसीईआरटी से थोड़ा सा हायर लेवल तक, उसको आप सॉल्व करें। क्लियर? थैंक यू सो मच।